नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हर खबर हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई, जिसमें करीब 2352 करोड़ रुपए से ज्यादा के कॉन्ट्रैक्ट और वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी गई। सरकार को विभिन्न बोलीदाताओं से नेगोशिएशन के बाद करीब 74 करोड़ रुपए की बचत हुई। बैठक में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह, कृषि मंत्री जेपी दलाल समेत दूसरे मंत्रियों ने भी शिरकत की। बैठक में कुल 80 एजेंडे रखे गए और 76 एजेंडों को मंजूरी दी गई। दिल्ली आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग से डीएनडी फरीदाबाद बाईपास केएमपी लिंक तक एलिवेटेड रोड बनाई जाएगी। हिसार के मंगाली में कन्या महाविद्यालय बनाया जाएगा, जिसमें करीब 14 करोड़ रुपए की लागत आएगी। करनाल की नीलो खेड़ी विधानसभा क्षेत्र में नीलो खेड़ी खरसा डांड रोड पर एसवाईएल और एनबीके कनाल पर 2 पुलों का निर्माण किया जाएगा, जिनमें करीब 26 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसी के साथ बैठक में सिरसा के एलानाबाद में अनाज मंडी और लक्कड़ मंडी के विस्तार को भी स्वीकृति दी गई। इस पर करीब 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण के तहत करीब 190 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को मंजूरी दी गई। इसी तरह दूसरे एजेंडों को भी मंजूर किया गया। चंडीगढ़ में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई। आपको बता दें कि यह बैठक सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक के दौरान 76 एजेंडों को मंजूरी मिली। जानकारी के मुताबिक 80 एजेंडों पर चर्चा की गई थी, जिनमें 76 एजेंडों को बैठक के दौरान मंजूरी मिली गई है। चंडीगढ़ में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल ने की। इस बैठक के दौरान 76 एजेंडों को मंजूरी मिली। आपको बता दें कि बैठक के दौरान 80 एजेंडों पर चर्चा की गई, जिनमें 76 एजेंडों को पास कर दिया गया है, तो वहीं 4 एजेंडों पर अभी चर्चा जारी है। खबर चंडीगढ़ से है, जहां सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान 80 एजेंडों पर चर्चा की गई। इस दौरान 76 एजेंडों को मंजूरी दी गई है। खबर चंडीगढ़ से है, जहां हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की। बैठक के दौरान 76 एजेंडों पर चर्चा की। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, 113 परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। ग्रामीण संवर्धन योजना के तहत मंजूरी दी गई है। सीएम मनोहर लाल ने दी प्रशासनिक मंजूरी। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, 113 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। ग्रामीण संवर्धन से योजना के तहत मंजूरी दी गई। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने प्रशासनिक तौर पर मंजूरी दी है। 7 जिलों में परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, 113 परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। ग्रामीण संवर्धन योजना के तहत मंजूरी मिली। सीएम मनोहर लाल ने प्रशासनिक मंजूरी दी है। 7 जिलों को परियोजनाओं की मनोहर सौगात दी गई है। स्वास्थ्य अभियांत्रिकी के तहत कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की विवादित टिप्पणियों की आलोचना की है। गृह मंत्री विज ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि लालू प्रसाद यादव, तुमने राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन कर रहे लाल कृष्ण आडवाणी के रथ को रोक दिया था। पीएम नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का निर्णय करके दिया, तुलना करके बताओ कि असली हिंदू कौन है। वहीं इनेलो नेता नफे सिंह राठी की मौत मामले में 2 गिरफ्तारियां हुई हैं, जिसे लेकर विज ने पुलिस को भी शाबाशी दी है और कहा कि जिसने धमकी दी थी राजस्थान से, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस इस मामले में दिन रात मेहनत कर रही है। मैंने पहले भी कहा है कि इस देश में सबसे ज्यादा अन्याय अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है, इसके परिवार वालों ने किया है, जिन्होंने देश का धर्म के आधार पर विभाजन करवाया और लाखों लोग मरवा दिए, लाखों लोग बेघर कर दिए, संविधान को पैरों तले रौंद कर तेरी दादी ने इमरजेंसी लगा दी, 1 लाख लोगों को अंदर कर दिया।
इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। चंडीगढ़ से सीएम मनोहर लाल ने किसानों से अपील की है। फसल नुकसान का पोर्टल पर ब्यौरा देने की सीएम मनोहर लाल ने अपील की है। क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपलोड करेंगे जानकारी, 15 मार्च तक दे सकेंगे फसल नुकसान का ब्यौरा। किसानों के लिए अच्छी खबर, जहां सीएम मनोहर लाल ने किसानों से अपील की है फसल नुकसान का पोर्टल पर ब्यौरा देने की। सीएम मनोहर लाल ने किसानों से अपील की है। आपको बता दें कि 15 मार्च तक अपना ब्यौरा पोर्टल पर अपलोड कर सकेंगे। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम मनोहर लाल ने किसानों से अपील की है। क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपना नुकसान अपलोड करने की अपील की गई। फसल नुकसान का पोर्टल पर दे ब्यौरा, 15 मार्च तक दे सकेंगे फसल नुकसान का ब्यौरा। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम मनोहर लाल ने किसानों से अपील की है। फसल नुकसान का पोर्टल पर ब्यौरा देने की अपील की गई। क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपना फसल नुकसान ब्यौरा अपलोड करने की अपील सीएम मनोहर लाल ने की है। 15 मार्च तक नुकसान का ब्यौरा अपलोड कर सकेंगे। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम मनोहर लाल ने किसानों से अपील की है फसल नुकसान का पोर्टल पर ब्यौरा देने की अपील। आपको बता दें कि 15 मार्च तक फसल नुकसान का पोर्टल पर ब्यौरा दे सकते हैं। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम मनोहर लाल ने किसानों से अपील की है। खबर तोशाम से है, जहां कांग्रेस की वरिष्ठ नेता तोशाम से विधायक किरण चौधरी ने कृषि मंत्री जेपी दलाल पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार में सबसे झूठा मंत्री है। लोगों को बरगलाने के अलावा उनके पास जनता को देने के लिए कुछ भी नहीं है। हरियाणा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हरियाणा के सूखे का पानी राजस्थान को दिया जा रहा है, जिससे प्रदेश के किसान की हालत और खराब हो जाएगी। हरियाणा सरकार की योजनाएं केवल कागजों तक सिमट कर रह गई हैं। उन्होंने इस दौरान विभिन्न गांवों में हुई ओलावृष्टि का जायजा लिया और सरकार से तुरंत किसानों को मुआवजा देने की मांग भी की। इनका नाम ले रहे हो, उनसे बड़ा कोई झूठा आदमी नहीं है। वो तो ऐसा आदमी है जो कि किसानों की बातों के ऊपर मजाक उड़ाता है। किसानों की बहू बेटियों के ऊपर टिप्पणी जो आदमी कर सकता है, तो इतनी घटिया मानसिकता और किसकी हो सकती है। तो वो झूठ तो वो सरेआम बोलता है। वो यहाँ तक कर दिया कि इन्होंने तो समझौता कर दिया राजस्थान से कि हमारा जो पानी है वो राजस्थान जो है लेकर जाएगा। विधानसभा में मैंने स्पष्ट कहा कि हमारा सूखा किसाया इलाका, हमारे इलाके के अंदर पानी नहीं, हमारे किसानों के आंखों में आंसू हैं, खेतों में उनके पानी नहीं है, हमारी फसल जो है पूरी तरह से उपज नहीं होती। तो ये एक बूंद पानी भी जो हमारा है, जो बरसात का हो चाहे कोई हो, हमारे इलाके में जो पानी है, हम क्यों राजस्थान को देंगे? भाई हम तो नहीं देने देंगे। महिलाएं देश में आज के समय में हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। किसी भी क्षेत्र में वो पुरुष से कम नहीं है और अपना लोहा मनवा रही हैं। 8 मार्च को महिला दिवस है, लेकिन पूरे देश में 6 मार्च को महिला दिवस पर कार्यक्रम रखा गया है, जहां पीएम मोदी एक तरफ पश्चिम बंगाल में जाकर संदेश खाली में जाकर पूरे देश की महिलाओं को संबोधित करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा के करनाल में कार्यक्रम रखा गया है, जहां पर सीएम मनोहर लाल सबको संबोधित करेंगे। करनाल के अनाज मंडी में विधायक हरविंदर कल्याण और बीजेपी की महामंत्री अर्चना गुप्ता ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। वहीं दूसरी तरफ करनाल के बीजेपी कार्यालय में मीटिंग हुई, जिसमें महिला मोर्चा बीजेपी की अध्यक्ष उषा प्रियदर्शनी पहुंची और तमाम महिला कार्यकर्ता भी मौजूद रहीं। देखिए कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। उस उपलक्ष्य में हम कार्यक्रम जो है वो 6 मार्च को कर रहे हैं, क्योंकि 8 तारीख को शिवरात्रि है और 6 मार्च को हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी संदेश खाली से सभी पूरे के पूरे भारत की महिलाओं से संवाद करने वाले हैं। पिछले दिनों आपने देखा कि जिस तरीके से संदेश खाली में महिलाओं पर अत्याचार हुआ और वहां की मुख्यमंत्री महिला होते हुए भी उसने वहां की महिलाओं को संभाला नहीं, वो उनकी बहन नहीं बनी, वो उनकी मां नहीं बनी। देखिए, नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम और 6 तारीख को देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पश्चिम बंगाल में एक बहुत बड़ी रैली को संबोधित करेंगे, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में वहां पर बहनें, महिलाएं इस प्रकार से वो उपस्थित रहेंगी और पूरे देश को उस दिन एक संदेश जाएगा। पूरे देश भर में उस दिन विभिन्न कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री जी के साथ लाइव उस दिन जो है वो सब लोग जुड़ेंगे। उसी कड़ी में करनाल की अनाज मंडी के अंदर करनाल लोकसभा स्तर का एक कार्यक्रम
जिसमें देश के हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री नायब सैनी जी इस कार्यक्रम में रहेंगे। देखिए, ये कार्यक्रम हमारा काफी समय से चल रहा था। जो हमारा बिल था नारी शक्ति वंदन, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने उसको पास करके नारी को सशक्त करने का जो काम किया है, इसके लिए आपके माध्यम से मैं प्रधानमंत्री जी का और आप सभी पत्रकार छायाकार आभार प्रकट करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आप समय समय पर नारी की आवाज बनकर आपने समाज के अंदर हमारे हक के लिए लड़ाई लड़ी। तो क्या कार्यक्रम है, कौन कौन आ रहे हैं कार्यक्रम में? जी, हमारा जो कार्यक्रम है, हमने महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने सोमवार को चंडीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दिए जाने वाले पुरस्कारों को लेकर कमेटी का गठन किया। बैठक के दौरान कमलेश ढांडा ने कहा कि सराहनीय योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि श्रीमती सुषमा स्वराज पुरस्कार हासिल करने वाली महिला को 5 लाख रुपए की राशि, शॉल एवं प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर हरियाणा सरकार की तरफ से राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शिक्षा, सांस्कृतिक, गायन, कला, चिकित्सा, समाज कल्याण, जागृति जागरण, सशक्तिकरण, खेल, पर्वतारोहण समेत विभिन्न क्षेत्रों में प्रदेश का नाम रोशन करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। चंडीगढ़ नगर निगम में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव पूरा हुआ, जिसमें दोनों ही पदों पर बीजेपी के प्रत्याशियों की जीत हुई है, जबकि इंडिया गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा। आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आए 3 पार्षदों की अहम भूमिका रही। तीनों पार्षदों ने बीजेपी के पक्ष में दान दिया। बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी कुलजीत संधू सीनियर डिप्टी मेयर बने हैं, जिन्हें 36 में से 19 वोट मिले, जबकि इंडिया गठबंधन उम्मीदवार गुरप्रीत सिंह गाबी को महज 16 वोट ही मिले। 1 वोट को इनवैलिड करार दिया गया। जीत के बाद कुलजीत संधू ने कहा कि सबके काम होंगे, गांव का विकास उनकी प्राथमिकता है। तो वहीं डिप्टी मेयर पद पर बीजेपी के राजेंद्र शर्मा की जीत हुई। राजेंद्र शर्मा ने जीत के बाद कहा कि जीत पहले ही तय थी, शहर के विकास के लिए जहां भी जाना हो वो जाएंगे। शहर वास्ते ਜਿਹੜੇ अच्छे एजेंडे होणगे, शहर वास्ते, पिंडां वास्ते, कलोनियां वास्ते, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੂੰ ਪਰੰਤੂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੈ। इस तरह के काम कितने ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਚਾਰ ਦੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ 100% ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਛੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। यह जो गठबंधन है वो तो हमेशा से जीतता आया है। अब हुआ ऐसे कि इन्होंने पिछली बार निष्पक्ष तरीके से इलेक्शन नहीं कराए, जबकि उस टाइम नंबर हमारे पास ज्यादा थे। और उसके बाद इन्होंने क्या किया वो तो आप सभी को पता है कि हमारे 3 जो पार्षद है, किस उसमें ले गए, वो अपने लालच में ले गए या किस प्रॉब्लम में ले गए, हमें तो खुद नहीं पता। जो हमारे जो 3 साथी तोड़े गए, उससे उन्होंने अपनी नंबरिंग ज्यादा कर ली। लेकिन ये भी मैं तो आज इंडिया गठबंधन की जीत मानूंगा, क्योंकि हम जो है निष्पक्ष इलेक्शन कराने में कामयाब रहे। खत्म थोड़ी हो गया सारा कुछ, अभी तो दिन बाकी है, अभी तो बहुत सारी चीजें बाकी है। एक और लास्ट कितने मेयर बाकी लोगों का ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। एजेंडे लोगों के पार्टीबाजी नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमने कहा था कि हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, हार जीत बनी है, हम लोगों का दिल दूर जीतेंगे। हम देश के प्रति, हमारे संविधान के प्रति, हमारी चुनाव प्रक्रिया के प्रति जो हमारी श्रद्धा है, जो हमारी आस्था है, उसकी जो गरिमा है, उसका मान नहीं टूटने देंगे। और आज हमने यहाँ एक साफ सुथरा इलेक्शन दिखाया कि किस तरीके से इलेक्शन किए जाते हैं। शहर के विकास ਲਈ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਕੰਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। हरियाणा में अब हुक्का बार प्रतिबंध होंगे और रोक के बावजूद हुक्का बार चलने और फ्लेवर्ड हुक्का परोसने वालों को 5 साल की सजा और 5 से 10 हजार का जुर्माना होगा।
प्रदेश के लोगों ने सरकार के इस फैसले का तहे दिल से स्वागत किया है। फरीदाबाद के एडवोकेट हेमराज कपासिया ने कहा कि यह सरकार की एक बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि स्कूल कॉलेज के बच्चे हुक्का बारों में बैठकर जहां अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, वहीं उनकी पढ़ाई लिखाई भी पीछे छूट जाती है। स्कूल के जो छात्र हैं, जो युवा पीढ़ी है, वो इस पे ज्यादा नशा करती थी हुक्का बार में। तो हुक्का बार का तो ये पहला कदम उनको बहुत पहले उठाने लेना चाहिए था। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगा सरकार से कि जो गली मोहल्ले में पूरे शहर भर में अलग अलग तरीके का नशा बिक रहा है, वहां भी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, वो उसकी चपेट में आ रहे हैं। और गली कूचे में अवैध तरीके से जो शराब भी बिक रही है, तो सरकार को उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए ताकि युवा पीढ़ी को सुरक्षित रखा जा सके। सरकार इसकी डिसीजन है सरकार का। युवा खराब हो रहे थे, घर के घर खराब हो रहे थे, स्कूल कॉलेज के लड़के भी खराब हो रहे थे, तो ये तो बहुत पहले कर देना चाहिए। तो चलो, देर से आए दुरुस्त आए। सरकार ने हुक्का बार तो बंद कर दिया, लेकिन आप केवल क्या हुक्का बार ही युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है? और भी नशे हैं, उसके ऊपर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। सब कुछ नशे की तो बहुत सारी चीजें हैं और सबकी तरफ देखना चाहिए। अब ठेके भी बहुत हैं और फिर ये कॉलेज में ना सूखा नशा ज्यादा करते हैं, उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। कॉलेज से बच्चे स्कूल स्कूल कॉलेज से ही बच्चे बिगड़ने और सूखे नशा ज्यादा करते हैं, सरकार को उस पर भी ध्यान देना चाहिए। काफी अच्छी पहल है सरकार की, लेकिन सर वही बात करें, केवल हुक्के से ही युवा पीढ़ी नशा नहीं करती। बहुत सारे नशे हैं जो युवा पीढ़ी उसकी ओर अग्रसर हो रही है, तो सरकार को हर एक चीज की ओर ध्यान देना चाहिए। और वहीं बात करें गलियों की और जगह जगह कॉलेजेस के आसपास की, बहुत सी जगह ब्लैक पे ये नशे की चीजें बेची जाती हैं, तो उस चीज पे भी ध्यान देना चाहिए, जिससे कि जो युवा पीढ़ी है नशा की ओर कम ध्यान दे। स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ज्यादा अच्छा है कि अगर इसको बंद किया गया तो इससे स्वास्थ्य बेटर ही रहेगा। जैसे कि स्कूल के बच्चे हुए, कॉलेज के बच्चे हुए, या युवा पीढ़ी हुई, या वृद्ध, कोई भी स्मोकिंग में जाता है तो उससे स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट मिलता है। इसे बंद होने से उनके स्वास्थ्य में इतना सुधार होने लग जाएगा। और ये भी बहुत अच्छा कदम है कि जिसके एक ये जुर्माने का वो लेते हुए इससे वो उनको प्रोत्साहन ना मिलेगा और अपने इस टाइप की जो बिजनेस है इसको बंद करके कहीं से दूसरी जगह वो मूव कर जाएं। इसी नशे पत्ते से किसी को छुटकारा में मिलेगा। किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान के चलते बंद किए गए रास्तों में से अब अंबाला से चंडीगढ़ जाने वाले रास्तों को खोल दिया गया है। सदोपुर से जाने वाले रास्ते को प्रशासन की तरफ से खोला गया, जिससे जनता को अब राहत मिलेगी। हालांकि प्रशासन किसी भी स्थिति की निपटने के लिए मौके पर मौजूद है। भिवानी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड मुख्यालय पर सोमवार को प्रदेश भर से हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2023 के परीक्षार्थियों ने बोर्ड से ग्रेस मार्क्स में 30 अंक की मांग की है। एचटेट परीक्षा देने वाले युवाओं ने कहा कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा से 1 माह पहले ही वेबसाइट पर सिलेबस डाल दिया था, मगर परीक्षा पुराने पैटर्न से ही कराई गई। बोर्ड की वेबसाइट पर डाले गए सिलेबस के हिसाब से 15 अंक की अंग्रेजी और 15 अंक की हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाने थे, मगर परीक्षा पुराने पैटर्न से ही कराई गई, जिसमें यह प्रश्न पूछे ही नहीं गए। अभ्यर्थियों ने कहा कि परीक्षार्थी भी नए सिलेबस के हिसाब से तैयारी कर परीक्षा देने गए थे, उन्हें परीक्षा के दौरान इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बिलोंग करता हूं और मैं एस्टेट, टीजीटी और पीजीटी अभ्यर्थी रहा हूं। जो एस्टेट एग्जाम हुआ था दिसंबर में, उसमें इस बार जो एस्टेट का एग्जाम हुआ था उससे पहले हरियाणा बोर्ड ने सिलेबस दिया था कि इस सिलेबस से एग्जाम पूछा है, और सिलेबस बोर्ड ने दिया नहीं, इन्होंने सीटेट का सिलेबस उठा के कॉपी पेस्ट करके दिया था। तो हमारा मानना ये है कि अगर सीटेट जो है एक सेंटर बॉडी कराती है, सेंटर गवर्नमेंट कराती है, सीबीएसई कंडक्ट कराती है, स्टेट उनको फॉलो करते हैं, और जब इन्होंने सीटेट का सिलेबस अगर कॉपी किया है तो पेपर का पैटर्न भी इनका सीटेट वाला ही होना चाहिए था। जब हमने एग्जाम में जाके क्वेश्चन पेपर देखा तो इनका जो स्टेट का एग्जाम था
उसमें हिंदी और इंग्लिश का जो पोर्शन था उसमें उन्होंने एज यूजुअल जो पुराना वाला पूछ रहे थे वही इन्होंने पूछा है। खबर भिवानी से है, जहां HTET की परीक्षा देने गए छात्रों ने शिक्षा बोर्ड से ग्रेस मार्क्स की मांग की है। उनका कहना है कि वेबसाइट पर कुछ और सिलेबस डाला गया था, जिसके बाद उन्होंने ग्रेस मार्क्स की मांग की है। अब जैसे सर इन्होंने ना 2011 से स्टेट ले रहे हैं, तो इन्होंने मतलब अभी तक जो 4-5 डिवाइड होता है ये इसमें पार्ट में, अभी इन्होंने कहीं पर भी ये नहीं लिखा भी आपको इस पार्ट में इतने परसेंटेज लेनी है, कोई परसेंटेज नहीं किया। अब मान लो ये कह रहे हैं भाई कोई भी बच्चा 30 में से 30 नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता सर? अगर मान लो कोई बच्चा 30 में से अगर 18-20 नंबर ले रहा है, उसको तो ये 1 नंबर की भी नहीं ग्रेस दे रहे। अगर कोई 0 या 5 नंबर ले रहा है, उसको इन्होंने 18 नंबर की ग्रेस दे दी। वो कह रहे हैं जब हम एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, जब इन्होंने सिलेबस मेंशन किया था सर, तो उस टाइम इन्होंने ये, अगर हम बिना पढ़े उस सिलेबस को 18-20 नंबर ले सकते हैं, तो पढ़ने के बाद हम 30 क्यों नहीं ले सकते? चंडीगढ़ में मोहाली के शॉपिंग मॉल में उस वक्त सनसनी फैल गई जब कुछ बदमाशों ने गैंगस्टर राजेश डोगरा पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में गैंगस्टर राजेश डोगरा की मौत हो गई। इस दिल दहला देने वाली वारदात की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने फायरिंग करने वालों की तलाश शुरू कर दी है। खबर घरौंडा से है, जहां डीजे पर नाचने को लेकर विवाद हो गया। इस विवाद में गांव के ही एक युवक ने दूसरे युवक की हत्या कर दी, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और उसके बाद FSL को बुलाया गया। वहां से सबूत जुटाए गए और उसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस को कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुट गई है। ERV के पास इवेंट आया था भाई, अमृतपुर कला में एक व्यक्ति की निर्माण भवन है, उसमें एक डेड बॉडी पड़ी है। तो सूचना के आधार पर हम यहाँ आए, तो यहाँ गांव के सरपंच और काफी मौजूद व्यक्तिगण मिले। उनसे पूछताछ कर उन्होंने बताया भाई जो मरने वाला है यो हमारे गांव का ही श्रेणियों में से है। तो इसका नाम रामपाल उर्फ काला है। उम्र इसकी 35-36 साल है। और पता लगा भाई क्या रंजिश है, क्या नहीं है। रंजिश तो कुछ नहीं है, लेकिन 2 बजे फोन आया मेरे पास 112 का, भाई गांव में ये हादसा हो गया यहाँ से। तो फिर मैं भी आया जी, देखे इसको काफी चोट आई है, पैरों पे भी चोट है, पैर भी टूट रहे, पुल्ले पे चोट है, सिर में चोट है। तो इसको मर्डर ही है। अर्धनंगन अवस्था में पड़ा है, पैंट भी नहीं है, पैंट भी नहीं है, कपड़े भी नहीं है, और चादरी पर ऐसे पाई। पता मैं नहीं, जिस दिन में तो धनिया लगा रहे थे हम, सामने बारिश आई, अपने घर में पड़े सो गए थे हम तो रोज के यही काम था। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।